हेलो गाइस। आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का एक पॉइंट, एक आपका टॉपिक है जो है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो चलिए उसमें देखते हैं। पहला है आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? द टर्म प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि प्रियम्बल एक तरह से आपका इंट्रोडक्शन है या कंटेंट है संविधान के पहले, ठीक है, जो संविधान के बारे में बताता है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स अ की टू अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक तरह का कुंजी है या एक तरह का चाबी है जो क्या करता है, संविधान को समझने में आसान बनाता है। ठीक है। इट हैज़ देयरफॉर बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। उसके बाद कहा गया है कि इन केसेस ऑफ डाउट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रेफर्ड टू द प्रियम्बल टू एल्यूसिडेट वेग एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल को कैसे बताया है, तो प्रियम्बल को बताया है कि जब किसी चीज़ का डाउट होता है तो ये प्रियम्बल ही है जो आपका स्पष्ट करता है कि संविधान के मौलिक चीज़ क्या है, उसके पहलू क्या हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ प्रिसीडेड बाय अ प्रियम्बल। मतलब कि पहले प्रियम्बल आएगा, उसके बाद आपका संविधान आएगा। तो उसमें क्या चीज़ दिया हुआ, दो चीज़ें दी हुई हैं। पहली तो इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच इट डिराइव्स अथॉरिटी। प्रियम्बल बताता है कि संविधान में किसको अधिकार दिया गया है। ठीक है। उसके बाद सेकंड है स्टेट द ऑब्जेक्टिव विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू अचीव। मतलब बताता है कि संविधान का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आपका महत्व है, क्या उसका काम है। ठीक है, क्या वो अचीव करना चाहता है। ठीक है। पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपके प्रस्तावना में तीन चीज़ों को जोड़ा गया। पहला था आपका सोशलिस्ट, दूसरा सेक्युलर, तीसरा आपका इंटीग्रिटी। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग प्रियम्बल को एक बार देख लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to the all its citizens। ठीक है। पंथ निरपेक्ष मतलब आपका जो संविधान है या आप ये कहते हैं ये स्टेट है या राज्य है, उसका कोई भी आपका क्या बोलते हैं, धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मिक है। उसके बाद सॉवरेन मतलब अपना डिसीजन खुद लेने वाला है। ये सब वर्ड्स को हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं पहले। उसके बाद जस्टिस जो दिया गया है प्रियम्बल में, वो तीन तरह का दिया हुआ है। पहला है सोशल, दूसरा है इकोनॉमिक एंड तीसरा है पॉलिटिकल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है। लिबर्टी जो दिया हुआ है आपके पांच तरीके के हैं। पहला है थॉट, सोचने का, एक्सप्रेस करने का, बिलीव करने का, फेथ एंड वर्शिप का लिबर्टी। इक्वालिटी दो तरह के हैं। पहला तो स्टेटस का इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी का इक्वालिटी। ठीक है, सारे लोगों के लिए। उसके बाद है फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब बोला गया है कि आपका इस संविधान जो आपका ये है संवैधानिक सभा में 26 नवंबर 1949 को हम लोग इस संविधान को अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और अपने आप में इसको शामिल करते हैं। उसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रोनाउंस्ड दैट प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रियम्बल जो है ये आपका संविधान का एक अंग है। ठीक है। द इम्पोर्टेंस एंड द यूटिलिटी ऑफ द प्रियम्बल हैज़ बीन हाईलाइटेड इन सेवरल डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब जो आपका इसका जो इम्पोर्टेंस है प्रियम्बल का, ये आगे बहुत सारे डिसीजंस में सुप्रीम कोर्ट के देखा जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग जो वर्ड ऊपर में देखे थे उसको समझ लेते हैं। वर्ड सॉवरेन का मतलब क्या है? मतलब कि भारत के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। भारत अपने डिसीजन को, चाहे वो अंदरूनी डिसीजन हो या एक्सटर्नल डिसीजन हो, सब के लिए वो फ्री है और अपना डिसीजन वो अपने अथॉरिटी ही अपने ही कर सकता है, उस पर डिसीजन ले सकता है। मतलब ही हैज़ द फुल अथॉरिटी टू टेक
इंडिपेंडेंट डिसीजन। उसके बाद सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल रेफर्स टू एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब बताया गया है कि सोशलिस्ट जो आपका प्रस्तावना में दिया गया है वो आपका एलिमिनेट करता क्या? इनइक्वालिटी, मतलब कि समानता होना चाहिए किसके किसके बीच में? इनकम में, स्टेटस में और जीने का एगो स्टैंडर्ड में, ये सब में आपको समानता चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं चाहिए। तीसरा है सेक्युलरिज्म implies that the state only concerned with relation between various citizens and is not concerned with relation of man with God. Further, it means that state has no religion of its own, मतलब कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे देखते हैं। फिर है द टर्म डेमोक्रेटिक इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट ड्रॉज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। मतलब हमारे संविधान का जो अथॉरिटी, जो अधिकार है वो किसके पास है? जनता के पास है। द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड आर अकाउंटेबल टू देम। मतलब कि जो रूलर होते हैं, जो रूल करते हैं हमारे देश पर, वो किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? किसके द्वारा? तो पीपल के द्वारा, मतलब जनता के द्वारा। The word republic implies that the head of the state in India shall be elected person and shall hold office for a fixed term. The president of India is the chief executive head of the India. मतलब कि बोलता है कि इसमें जितना भी आपका सरकार का जो हेड पोजीशन जो लेते हैं वो आपके जनता के द्वारा ही इलेक्टेड होंगे, इसीलिए यह रिपब्लिक कहा गया, वंशानुगत कहा गया है। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है भारत का। ठीक है, मतलब कि मुख्य कार्यकारी हेड होता है, जिसका मतलब हुआ। जस्टिस क्या है? तो द प्रियम्बल स्पीक्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में प्रियम्बल बताता है। सोशल जस्टिस इम्प्लाइज दैट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन शुड सीज। मतलब कि बताता है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो होता है वो कास्ट के बेसिस पर, रेस, सेक्स और धर्म के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये बताता है आपका प्रियम्बल। उसके बाद बोलता है इकोनॉमिक सोशल जस्टिस, तो ये कहता है कि आपका जात, धर्म, जो रिलीजन वगैरह होता है उस पर आपका भेदभाव नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस बोलता है कि द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज ब्रिज्ड एंड दैट एक्सप्लॉइटिंग सीजेस। मतलब कि जो आपका अमीर और गरीब है उसके बीच में ज़्यादा, मतलब उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, दो सब बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब कि सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट दिया गया है कि वो राजनीतिक जो आपका प्रणाली है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद लिबर्टी क्या है? तो ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से लिबर। लिबर मीन्स फ्रीडम। ठीक है, सर्टेन मिनिमल राइट्स मस्ट बी एंजॉयड बाय एवरी पर्सन इन अ कम्युनिटी फॉर अ फ्री एंड सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस। मतलब यहाँ पे कुछ अधिकार दिए गए हैं सभी पर्सन्स को, ताकि वो अपने कम्युनिटी में फ्री होकर और एक सिविलाइज तरीके से रह सकें। अब इक्वलिटी क्या है? मतलब ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड एंजॉय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ऑफ द लैंड। मतलब कि संविधान के सामने सभी लोग एक है और सभी के लिए आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बताया गया है। उसके बाद क्या है? फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, फ्रेटर्निटी इज ऑल्सो sought to be promoted by ensuring equal rights to all. Fraternity is not possible unless the dignity of each individual is presented and respected. मतलब समझ लीजिए एक आपका भाईचारा को ही फ्रेटर्निटी कहा जाता है, यह भी आपका प्रस्तावना में दिया हुआ है। अब क्या है कि प्रियम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, द प्रियम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज। मतलब कौन कौन से बेसिक फिलॉसफी? जो आपका पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, मतलब नैतिक है, और आपका रिलीजियस, विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। मतलब कि जो इस चीज़ों पर, ये चीज़ आपको जो मूल चीज़ है इसके बारे में बताता है आपका, जो कि संविधान पूरी तरह से इस पर बेस है। ठीक है, तो प्रियम्बल उसी चीज़ को बताता है
कि जो आपका संविधान है वो आपका इसी 3 चीज़ों पे पूरा पूरी निर्भर है। पहला क्या? पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस। व्यूज़ ऑन प्रियम्बल, मतलब कि प्रियम्बल के बारे में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या सोच है। द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस दैट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। किसने कहा है? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है। प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये कहा गया है के मुंशी, मतलब कि प्रियम्बल जो है आपका एक तरह का कुंजी कहा गया है संविधान का। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं। उसके बाद पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भी कहा है कि प्रियम्बल एक तरह से आपका चाबी है संविधान का। इट इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका हार्ट है। ठीक है ना। प्रियम्बल इज की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये किसने कहा था? तो ये आपके अंग्रेज थे, सर अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द करंट ओपिनियन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है कि प्रियम्बल जो है आपका संविधान का अंग है। हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट, हम लोग कुछ नोट कर सकते हैं कि प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है। इसमें मतलब कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में कोई चीज़ न बताया गया है, ना तो प्रोहिबिट किया गया या रोका गया है। ठीक है। इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कि प्रियम्बल का हनन होता है तो कोई भी इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकता है। ठीक है। वाई प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, मतलब कि प्रस्तावना जो है वो आपका संशोधित क्यों किया गया। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना आपके संविधान का भाग है। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, प्रियम्बल जो है प्रस्तावना जो है आपका संशोधन किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स। मतलब जो आपका मूलभूत जो चीज़ें दिया हुआ है उसमें किसी तरह का संशोधन नहीं होना चाहिए। Preamble has been amended only once so far in 1976 by the 42nd Constitution Amendment Act, which has added 3 new words. जो आपका प्रस्तावना है अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधित किया गया है, वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसके बाद क्या है, उसमें आपका 3 वर्ड को जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल। अब हम लोग अगले लेक्चर में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से देखेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।